शांति। अपनी दिव्यता की, अपनी रूहानियत की, अपनी सादगी की इस चमक को देखें। भ्रुकुटी के मध्य शांति से बैठा मैं सितारा अलौकिक पारलौकिक खुशबू चैतन्य शक्ति दिव्य आनंदित पवित्र सितारा चेतना की डोर को बांधे हुए प्रभु से मिलन की आस में बैठी मैं शिव शक्ति अपने आप की स्मृति में खोई हुई हूँ। मैं अनादि शक्ति आत्मा, अविनाशी आत्मा, पूरे 84 जन्म वस्त्र में आने और जाने की प्रैक्टिस है मुझे। कई बार जन्म लिया, कई बार वस्त्र त्यागा है, फिर से नया वस्त्र लिया है। सदाकाल की यह मेरी प्रैक्टिस है। तो आज फिर से मौका मिला है इस प्रैक्टिस को चेतना में लाने का। पहले अनजान, नासमझ, सिर्फ रिश्ते नातों की डोर में बंधकर आना और जाना था। यही पता था कि मैं जीवित हूँ और मैं मृत्यु को पा चुकी हूँ। लेकिन आज मेरा आना और जाना एक शक्ति बन चुका है। पहले आने और जाने की जो विधि थी, उसमें खुशियां और दुख का समावेश था। आते ही संसार में खुशियां
और शरीर छोड़ देने के बाद संसार में दुख का समावेश, पर आज मैं आत्मा महसूसता की शक्ति से अनुभव करती हूँ। संगम के इस आने और जाने की प्रैक्टिस में एक शक्ति समाई हुई है। मैं उस शक्ति को देख रही हूँ। मालिकपन की शक्ति, अपने स्वराज्य की शक्ति। देखिए अपने मालिकपन की सीट को, अपने स्वराज्य की सीट को देखें। बिना ईश्वर की मर्जी के, बिना कर्म के विधान के, पूरे जन्म में मैं आ और जा नहीं सकती थी, पर आज यह शक्ति कैसे काम कर रही है। आने और जाने की शक्ति। जब चाहे इस वस्त्र में, जितनी देर चाहे इस वस्त्र से परे पा रही हूं मैं अपने मालिकपन के, अपने स्वराज्य के सबसे बड़े अधिकार को। देखें, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा, स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मालिक आत्मा अपने भ्रुकुटी तख्त से एक सेकंड में निकल जाती हूँ। ऊर्जा, चेतना एक सेकंड में बाहर निकल जाती है। छोटा सा अंश इस शरीर में मात्र फिर से आवागमन होना है। छोटी सी ऊर्जा बिखेर कर जाती हूँ। चारों तरफ इस वस्त्र के एक लाइट का ऑरा खींच देती हूँ। संगम का बहुत सुरक्षित वस्त्र है, अनमोल वस्त्र है, सेवाधारी वस्त्र है, कर्म योगी वस्त्र है, प्रभु से मिलाने के निमित्त बना है। संगम की अनमोल वस्तु है ये, पंच तत्वों से बनी हुई। बहुत मान है इसका मुझे, इसलिए सुरक्षित कर देती हूँ। चारों तरफ लाइट का, प्रकाश का, शक्ति का एक ऑरा बना देती हूँ और निकल जाती हूँ मैं आत्मा अपनी रूहानी यात्रा की ओर। बहुत दूर की यात्रा,
पर सेकंड की यात्रा रॉकेट से भी तीखी मैं आत्मा अपने आप को देख रही हूँ, अपने घर में प्रवेश करते हुए परम धाम में, अपने धाम में अपने घर में, अपने नीड में मैं वो पंछी जो अपने घोंसले में फिर से आ रही हूँ, माता पिता का महसूस करना, बंधु सखा का साथ पाना, मुझ आत्मा के भीतर महसूस हो रहा है। और मैं आत्मा परमात्मा प्यार को महसूस करती हुई अपने प्यारे पिता को टच करती हूँ। सद्गुरुवार है, भोग का प्यारा सुनहरा दिवस है। एक सेकंड में अपने घर पहुंचकर अपने प्यारे पिता को निमंत्रण देती हूँ, प्यारे साजन को निमंत्रण देती हूँ। मीठे बाबा, सद्गुरुवार का दिवस है। ड्रामा का वो दिवस, भाग्यशाली आत्माओं का अपने अपने रीति भोग लगाने का दिवस है। आपको निमंत्रण देने आई हूँ, चलिए मेरे साथ। महसूस कर रही वो निराकार, वो शिव साजन, वो मन का मीत, मुझ आत्मा के साथ सूक्ष्म वतन की ओर आते हैं, जहां मुझ प्यारे पिता का रथ रखा हुआ है। मेरे अलौकिक पिता की भ्रुकुटी के मध्य विराजमान होकर चमकने लगते हैं। महसूस करती हूँ दृष्टि से वो मुझे
शक्ति दे रहे हैं। और अब मैं फिर से मेरे आने और जाने की इस विधि से बाबा को इशारे में कहती हूँ, बाबा मैं फिर से आती हूँ और मैं फिर से अपनी प्रकृति में प्रवेश करती हूँ। चेक करती हूँ फिर से अपने मालिकपन को। और फिर से कर्मयोगी फरिश्ता बन भोग की थाली को हाथ में लिए फिर से अपने वस्त्र को निहारते हुए, फिर से लाइट का प्रकाश ऑरा बनाते हुए भोग की थाली को हाथ में लिए अपने ही वतन में आती हूँ, जहाँ बाप दादा अब मेरा इंतजार कर रहे हैं। बाबा की बाहें मुझ आत्मा के लिए पसरी हुई है और मैं आत्मा भोग की थाली को कमल आसन पर रख बाहों में समा जाती हूँ। बाबा भोग भावनाओं का है, भोग पवित्रता का है। जो है जैसा है समर्पण है। स्वीकार कीजिए। एक सेकंड के लिए शांति से अपने बाबा को, अपने साजन को, अपने प्रियतम सखा को शांति से जो भी साथ में लाए हो स्वीकार करा दीजिए। मैं आत्मा एक सेकंड के लिए शांति से बाबा को निहारते हुए अपने वाचा को मौन करते हुए भोग स्वीकार करवाती हूँ। महसूस कर रही कैसे प्यार से बाबा मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं।
जो है जैसा है, दिल से स्वीकार कर रहे हैं, शक्ति भर रहे हैं। महसूस कर रहे बाबा की प्रकृति से सर्व शक्तियां मुझ प्रकृति में फिर से शक्ति के रूप में निखर रही है। मैं चेतना के उस पड़ाव में हूँ जिसमें स्थूल का नामो निशान जैसे खत्म हो रहा है। एकदम ऊर्जा के रूप में अपने आप को देख रही हूँ। फरिश्तेपन के भान से भी ऊपर हूँ। बस एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक एनर्जी, एक चेतना, एक लाइट और माइट सारी विधियों से ऊपर सिर्फ अपने घर में अपने धाम में निराकार इस दुनिया में निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी सबसे ऊंचते ऊंच मेरा बाबा एकांतवासी और मैं एक के अंत में समाने अर्थ अपने प्यारे प्रियतम को टच करती हूँ। निराकार से निराकार का मिलन हो रहा है। दो सितारों का मिलन हो रहा है। समा रही हूँ जैसे उसकी बाहों में समा रही हूँ। प्यारे भोले बाबा के आंचल में समा रही हूँ। किरणों के सानिध्य में वो रूहानी खुशबू, वो आकर्षण आज तक मैंने कभी नहीं देखा, ना महसूस किया, ना अनुभव किया। संगम की प्रारब्ध है ये। अपने घर को टच करती हुई अपने पिता को टच करती हूँ। महसूस करती हूँ मैं आत्मा एकांतवासी होती हुई एक के अंत में
जहां मोती ही मोती है, उस सागर के तले में, उस एक के अंत में, जहां शक्तियां है, जहां पवित्रता है, जहां शुद्धता है, जहां दिव्यता है, उस अंत में समा रही हूं। ये विकारों का जो भी धुआं है, मैं आत्मा उस विकारी धुएं को इस एक के अंत के गर्भ में पहुंचा रही हूं। क्या काम के मेरे ये विकारी धुएं, जिसने पर्दा लगा दिया था, गंदा कर दिया था वातावरण। ना खुद का एहसास, ना खुद की शक्तियों का प्रभाव, इस अंधियारे धुएं में अपना ही पता नहीं पड़ा। मैं आत्मा आज इस निर्विकारी स्वरूप में फिर से आ रही हूं। जैसा भगवान मुझे बनाना चाहते हैं, जैसा वो मुझे देखना चाहते हैं, निर्विकारी, वैसा मेरा स्वरूप फिर से चमक रहा है। ये धुआं, ये पर्दा, ये कमजोरी, ये निर्बलता, ये कीटाणु सब मर रहे हैं, सब समाप्त हो रहे हैं। अंश वंश का जो समाप्ति दिवस है, विकारों का, वो परम धाम में विकारों के अंत का समाप्ति दिवस मनाया जा रहा है। आज एक और भोग लगा रही हूँ। निराकार दुनिया में, निराकार में आत्मा, जो विकार दिखते भी नहीं पर बहुत विशाल है, उन विकारों का भोग लगा रही हूँ। बाबा, स्थूल भोग तो बहुत स्वीकार किए, सतगुरुवार के इस मंगल दिवस पर
विकारों के भोग को स्वीकार कीजिए बाबा। ये विकार मेरे किसी काम के नहीं। ना लोभ, ना मोह, ना लालच, ना आलस, ना अलबेलापन, ना दिल शिकस्त, ना रूठना, ना मनाना, ना नींद, ना जकड़न, ये किसी काम के नहीं बाबा। पर मैं अपने पास भी नहीं रख सकती, क्योंकि मुझे तो आप समान बनना है, आप जैसा दिखना है, आप जैसा बनकर जाना है। आपने मुझे मास्टर कहा, तो मुझे मास्टर बनकर जाना है। इन विकारों का भोग स्वीकार कीजिए बाबा। आप रख लीजिए विकार, मुक्त कर दीजिए मुझे इन विकारों से। चाहे निर्बलता हो, चाहे कमजोरी हो, चाहे निंद्रा हो, चाहे कोई राग द्वेष हो, अलबेलापन हो, क्रोध हो, अशांति हो, चिड़चिड़ापन हो, बहुत बड़ी सेना है ये। इस पूरी सेना को आप स्वीकार कीजिए बाबा। ये विकारों की जंग, ये विकारों की लड़ाई, इसका समाप्ति वर्ष मना दीजिए बाबा। एक के अंत में समाती हुई मैं आत्मा, सच्चे दिल से एक एक विकार प्रभु को सौंप रही हूँ। एक एक विकार मुझसे दूर हो रहा है। मुझे डायमंड की ओरिजिनलिटी फिर से आ रही है। सदा सदा काल का मेरा सत्य स्वरूप फिर से निखर रहा है। मेरी शक्तियां मुझे फिर से मिल रही है। मैं फिर से चमक रही हूँ। मेरा मास्टर बना, मेरा वारिस बना, फिर से मिल रहा है।
सारे वर्षे की अधिकारी फिर से बन रही हूँ। देख रही हूँ अपनी सतो प्रधानता को। और अब मैं फिर से इसी आने और जाने की प्रैक्टिस में एक बार गोता लगाती हूँ। सतयुग के अपने वस्त्र में पहुंच जाती हूँ मैं आत्मा। स्वर्ग में, सुख धाम में, अपनी कंचन काया में। कितना प्यारा वस्त्र है, कितनी सुंदर प्रकृति है। महसूस करे अमृत वेला में इस प्रकृति की खुशबू को। बड़े बड़े राजमहल के भीतर असंख्य स्वर्णिम पुष्पक विमान, कितने सुंदर सुंदर पुष्पक विमान रखे हुए हैं। कोई मयूर के शेप में है, कोई हंस के शेप में है, कोई दीपक के शेप में है, कोई सिंह के शेप में है। कितने सारे संकल्पों से चलने वाले ये पुष्पक विमान मैं महसूस करती हूँ। मेरा अपना सुंदर पुष्पक विमान मुझे बिठाकर उड़ा कर ले जा रहा है। आकाश मार्ग में मैं उड़ रही हूँ, पुष्पक विमान में। इस शुद्ध आकाश को छूती हूँ। कितना स्वच्छ है, निर्विकारी है आकाश तत्व भी। एक बार पुष्पक विमान से अपने राजमहलों को, अपनी पूरी प्रकृति को निहारती हूँ। देख रही हूँ राजमहलों के भीतर जो डायमंड लगे हुए हैं, उस पर चंद्रमा और सूर्य की रोशनी जैसे ही पड़ती है, पूरी पृथ्वी इन डायमंड के प्रकाश से 7 रंगों में चमकने लगती है। यूं महसूस हो रहा है पूरी पृथ्वी एक डायमंड है, एक दीपक के समान जगमगा रही है। एक बहुत बड़ा सा दीपक है जैसे।
जिसमें ये पूरी पृथ्वी समाई हुई है। और ये 7 रंग का प्रकाश इसमें प्रज्वलित हो रहा है। कितनी सुंदर धरती है ये, कितना सुंदर मेरा राज्य है। दूर दूर तक मैं आत्मा जहां भी देख रही हूं, सतो प्रधानता ही सतो प्रधानता, सुंदरता ही सुंदरता महसूस कर रही हूं। परमात्मा सौगात को जो मेरे लिए है, अमृत वेला में मैं आज उस सौगात को पूरी तरह से महसूस कर रही। बड़े बड़े देश जो आज के वैज्ञानिक देश माने जाते हैं, वो मेरे पिकनिक स्थल है। ऊपर से गुजर रही हूं मैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक स्थल के, जहाँ आविष्कार की जननी है, ये सब मेरे पिकनिक स्थल। देख रही हूं मैं। कितने देवी देवताएं यहाँ पिकनिक मना रहे हैं। अपने ही पुष्पक विमान में बैठा मेरा देवताई स्वरूप आनंदित हो रहा है। अब महसूस कर रही, महल के भीतर बड़ा सा बगीचा, उस बगीचे में प्रकृति खुद मुझे गुरु के रूप में मिली है, जो मुझे पढ़ा रही है। मेरे 2 मुख्य सब्जेक्ट है, चित्रकला और संगीत। भरपूर आनंद ले रही हूं मैं अपने विषय पर। प्रकृति को उतार रही हूं एक छोटे से पर्दे पर। सीन सिनरिया विचरण करते हुए देवी देवताएं पिकनिक पर रास करते हुए, गोप गोपियां पुष्पक विमान से झांकता हुआ मेरा देवताई स्वरूप सब उतार रही हूं मैं पर्दे पर। ऐसी सुंदर चित्रकला, नाचते हुए मयूर, चित्रकला में भी ऐसे
जीवित का एहसास करवा रहे हैं। जैसे ये पर्दे पर उतारी हुई कोई कला नहीं है, जीवित मयूर है, जीवित प्रकृति है। पहाड़ों के बीच से जो सूर्य निकल रहा है, मानो महसूस हो रहा एक और सूर्य उदय हो रहा है। कोई अंतर नहीं प्रकृति की सुंदरता में और मेरे चित्र स्वरूप में। इतनी सुंदर चित्रकला का मेरा सब्जेक्ट मैं पढ़ रही हूँ। एक और संगीत की क्लास लगी हुई है, बांसुरी की मधुर मधुर ध्वनि, सुंदर सुंदर कानों को भाने वाले सुर ताल निकल रहे हैं। मन को मोह लेने वाले मनमोहक सितार बज रहे हैं। कितने सुंदर सत्ययुग के नजारे हैं। देवी देवताओं के बीच में से ये पशु पक्षी चाहे वो सिंह हो, चाहे वो कोई पक्षी हो, साथी समान भीतर बैठे हैं, साथ में बैठे हैं। ना कोई डर, ना कोई खौफ, किसी से किसी को डर नहीं। ना ही पशु पक्षी जानवर किसी से डरते हैं, ना ही मनुष्य रूप में मैं आत्मा जो देवताई वस्त्र में हूं, किसी का खौफ है मुझे यहाँ। कितना हल्कापन ऐसी सुंदर प्रकृति की। मैं मालिक सतयुग के नजारे देख फिर से वतन में आ जाती हूँ। फिर से अपनी बाबा के अति समीप, फिर से निराकार स्वरूप का आनंद लेती हूँ। फिर से मैं आत्मा अपने स्वरूप में शक्ति का स्वरूप देख रही हूँ। और एक बार फिर मैं अपने द्वापर की गलियों में
फिर से आती हूँ जहाँ मेरा मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम चल रहा है। मंदिर में विराजमान मेरी मूर्तियां चेतना का एहसास करवा रही है, दे रही है सबको वरदान, सबको शक्तियां, सबको विश्वास और आशा। निहारती हूँ अपने मंदिरों में अपनी चेतना को, कैसे भगवान मुझे शक्ति के रूप में यहाँ प्रत्यक्ष करता है। कैसे सबको शुद्ध प्राप्तियां करवाता है। और अब मैं फिर से अपने धाम में आ जाती हूँ, अपने घर में फिर से बैठ जाती हूँ, पापा के अति समीप। ये आना और जाना, यही आत्माभिमानी का मेरा स्वरूप फिर से महसूस कर रही हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ, स्वतंत्र हूँ। जब चाहे जहाँ चाहे मैं आत्मा पहुंच सकती हूँ। ऊर्जावान हूँ मैं आत्मा, शक्तिशाली हूँ मैं आत्मा। और धीरे धीरे मैं फिर से अपने सूक्ष्म वतन में आती हूँ, वरदानों से फिर से फलीभूत होती हूँ। वरदानों की माला फिर से पहनती हूँ। निरअहंकारी, निराकारी, निर्विकारी समान विजयी बनती हूँ। सफलता मूर्त बनती हूँ। पाप समान फिर से होती हूँ। इतने सारे वरदानों की माला बाप दादा से पहनती हुई संपूर्ण प्रकृति पर अपनी पवित्र ऊर्जा पहुंचाती हुई बाप दादा की दृष्टि से अपनी सृष्टि बदलती हुई अपने स्वराज्य को फिर से पाती हुई अपने मालिक बन के भाव में फिर से बैठती हुई अपनी प्रकृति में फिर से आ जाती हूँ। फिर से शरीर में प्रवेश करती हूँ। अपने प्रकृति में पहुंच अपने नैनों से, अपने हस्तों से पांचों तत्वों पर ये लाइट, ये माइट शक्तिशाली स्वरूप में पहुंच जाती हूँ। पांचों तत्व जो शक्तिहीन हो चुके थे फिर से पवित्र बनकर शक्तिशाली हो रहे हैं। धीरे धीरे मैं आत्मा
फिर से अपनी चेतना में फिर से मैं शिव शक्ति हूँ, मैं अनादि आत्मा हूँ, मेरा ही आदि स्वरूप है, मेरा ही पूज्य स्वरूप है, मैं ही ब्राह्मण बनती हूँ और मेरा ही फरिश्ता स्वरूप सबकी सेवा करता है। इसी भाव से दिल से बाबा का शुक्रिया करती हूँ। बाबा, आपका अमृत वेला का, इस आने जाने की प्रैक्टिस का, इस भोग का, पांचों तत्वों का शुक्रिया बाबा। सबका शुभ हो, सबका भला हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।